नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कुछ अनकही बातें हाजिर है आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी इस सफ़र की हम सफ़र, शायरी के सफ़र की हम सफ़र, आपकी मुसाफिर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड, पहली बात तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद आ गई है, रोज़े ख़त्म है। अ टाइम टू सेलिब्रेट अगेन इन लॉकडाउन। पर अब तो खैर काफ़ी सहूलियात हो गई है, बट स्टिल आई से स्टे होम, स्टे सेफ अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत इमरजेंसी ना हो। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उसमें कोई पोएम नहीं है, कोई नज़म नहीं है, कोई गज़ल नहीं है। सो टुडे व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने कुछ चुनिंदा शेरों को आज लिया है। शेर व शायरी के ऊपर ही हम आज करेंगे, और वो जो मैंने उठाया है वो रैंडमली लिया है, उसके ऊपर कोई सिलेक्टेड टॉपिक नहीं लिया मैंने कि इस टॉपिक पर है या उस टॉपिक पर है। जी नहीं, जो मुझे अच्छे लगे, दिल को भाई, वो मैंने, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, जो पसंद आता है हम उठा लेते हैं, तो मैंने वही आज अपने पिटारे में से किया है। जो मुझे पसंद आया वो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ। पहली बात हम करते हैं एक आशिक का इश्क कैसा लगता है, कि इश्क कभी मज़ा भी हो जाता है, कभी सज़ा भी हो जाता है। उसकी खुशबू आते ही दिल बेकाबू हो जाता है, उसकी खुशबू आते ही दिल बेकाबू हो जाता है। कमबख्त इश्क, जी हाँ, इश्क कमबख्त ही होता है। कमबख्त इश्क फिर मज़ा नहीं, सज़ा हो जाता है। जो इश्क मुझे मज़ा दे रहा था वो एकदम से सज़ा हो जाता है, बिकॉज अगर आप हिम्मत नहीं रख रहे अपने सो कॉल लवर से बात करने की, या जिसे आप पसंद करते हैं, तो वो एकदम से सज़ा हो जाती है कि यार उसकी खुशबू तो आ रही है, आई कैन स्मेल, शी इज़ देयर, बट मैं उससे बात नहीं कर पा रहा। तो उस दौरान वो इश्क मज़ा नहीं, सज़ा हो जाता है। और अब हम अगली बात करते हैं फिर दोबारा से इश्क की ही, प्यार की। प्यार अक्सर दिल में दबे पाँव आता है। मैंने अक्सर की बात की है। कभी कभी तो टिंग डोंग दिल की घंटी एकदम से कई लोगों की बज जाती है, और कई बार प्यार अक्सर दबे पाँव आता है। मतलब आप किसी को जानते होते हैं 2-4 साल से, होते 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 उससे प्यार हो जाता है, और वो आपको बहुत देर से रियलाइज़ होता है। अक्सर हम पिक्चर्स में भी देखते हैं ये सब। प्यार अक्सर दिल में दबे पाँव आता है, पर जब जाता है तो ज़िंदगी में भूकंप ले आता है। अगर वो चला जाए, अगर बेवफाई कर जाए या दगा हो जाए, तो फिर तो भूकंप आ जाता है। आप भी सहमत होंगे इससे। अब कुछ थोड़ा सा सीरियस नोट है। कभी थोड़ा हंसती हूँ तो कभी थोड़ा मुस्कुरा देती हूँ, कभी थोड़ा हंसती हूँ, कभी थोड़ा मुस्कुरा देती हूँ। जब नश्तर कुछ ज़्यादा तेज़ लगता है, जब नश्तर कुछ ज़्यादा तेज़ लगता है, तो मैं और भी खिलखिला देती हूँ, तो मैं और भी खिलखिला देती हूँ। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है कि हर मुश्किल और हर दर्द को मैं, अपनी हंसी या मुस्कुराहट में दफना देती हूँ। कि अपनी हर मुश्किल और हर दर्द को मैं अपनी हंसी या अपनी मुस्कुराहट में दफना देती हूँ। People do pay the price for the smile, स्माइल्स ऐसे नहीं आती। डॉक्टर को पेमेंट की बात नहीं कर रही, अंदर के पेन की बात कर रही हूँ। जाने वक्त ने क्यों इस कदर सितम ढाया, जाने वक्त ने क्यों इस कदर सितम ढाया, के पास रहकर भी मैंने उसे खुद से जुदा पाया। दिस इज़ अ वेरी टफ थिंग, कि आपके कोई पास हो और फिर भी ना पास हो। पास रहना फिजिकली नहीं है, मेंटली, इमोशनली। इफ somebody is not connected to emotionally or mentally, there's no point अगर वो आपके साथ फिजिकली भी हो तो।
जो इस पेन से गुजरते हैं उनको ये पेन पता होता है। तो ये उनको डेडिकेट किया मैंने कि जाने वक्त ने क्यों इस कदर सितम ढाया कि पास रहकर भी मैंने उससे खुद से जुदा पाया। अब एक चलते चलते एक लास्ट बोलूँगी मैं, मौसम और मिजाज दोनों ही मामा से शुरू होते हैं और दोनों ही एक जैसे होते हैं। मौसम हो या मिजाज, मौसम हो या मिजाज कब बदल जाते पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा आजकल भी मौसम ऐसा ही हो रखा है थोड़े टाइम से, कभी एकदम से अच्छी हवा चलनी शुरू हो जाती है और कभी एकदम से बहुत गर्मी शुरू हो जाती है। और मिजाज भी लोगों के ऐसे होते हैं, कई बार आपको लगता है यार अभी तो भला चंगा था, अब वहाँ जाके लड़ाई कर रहे हैं। और कई बार ऐसे होता है हमें जैसे कोई शख्स हमसे बहुत प्यार करता है और अचानक से उसका मिजाज, उसका रवैया हमारे प्रति बदल जाता है। तो मिजाज, मौसम हो या मिजाज कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक और पढ़ देती हूँ जाते जाते। हमराज, वो हमराज बन, वो हमराज बन एक अजाब दे गया। अजाब होता है तेजाब। वो हमराज बन एक अजाब दे गया, हमदर्द बनकर, हमदर्द बनकर दर्द बेहिसाब दे गया। जब हमदर्द बन के कोई दर्द देता है ना, वो बहुत ही गंदा वाला दर्द होता है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग हमदर्द बनकर ही दर्द देते हैं, क्योंकि हमें चोट वहीं से लगती है जो हमें अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जिन्हें हम जानते नहीं या जो हमें जानते नहीं, वो कुछ भी कर रहे हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि हमारा कोई हमदर्द होता है, वही हमें दर्द देता है, हमें उसी से दर्द ज़्यादा मिलता है। सो दिस इज़ द ट्रेजेडी। हमें भी इसी के साथ जीना है, क्योंकि चॉइस नहीं होती। हमने उससे हमदर्द चुना था, बट वही हमें दर्द दे गया। अब जिसको हमने सब कुछ दिया कि आप हमें संभालिएगा, जैसे हमने कश्ती दी माँ जी को, और वही अगर हमें डुबो दे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो आप हाथ पैर मारते रहिए, जब बचना होगा बच जाएंगे, डूबना होगा डूब जाएंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स ऑफ लाइफ। और इसीलिए कई बार लोग इन जनरल जो इश्क से डरते हैं वो इसीलिए। और कुछ लोग बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब तो बहुत चीज़ें अलग हो गई हैं। कुछ लोग पहले चाहते हैं कि हमें कमिटमेंट नहीं चाहिए, वो लिव इन में चले जाते हैं। हर किसी का अपना सोचने समझने का तरीका है। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हम लिव इन के बारे में डिस्कशन करें नेक्स्ट टाइम, कि रिश्तों में कमिटमेंट्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या ये जो आजकल चल रहा है, इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट ऑन दिस, आई विल डेफिनेटली टेक दिस टॉपिक। आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो मैं ज़रूर करूँगी, बट आपको बताना होगा, नहीं तो फिर मैं वही अपनी शेर व शायरी लेकर आऊँगी। जैसा आपका मन करे, जो आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, आई डू द सेम। या आप मेरे पास दूसरे टाइप से मैसेजेस भेजते हैं, बट आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जैसे मैं मुस्कुराती हूँ ऐसे ही आप भी मुस्कुराते रहिए। जी हाँ, वक्त कोई भी हो, मुस्कुराएंगे तो जल्दी निकल जाएगा, रोएंगे तो बहुत लंबा लगेगा। तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने दर्दों को छिपाते रहिए, दफनाते रहिए। जी हाँ, लाइक मी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।